हेलो बच्चों, हमारे पास एक वैरायटी है क्वेश्चन की ऑप्टिक्स से, लाइट चैप्टर से जनरली हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोलता है इफ ऑब्जेक्ट इज एट दिस डिस्टेंस वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड और वेयर विल द स्क्रीन विल बी पुट। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। या फिर बोलते हैं कि इमेज इज रियल और वर्चुअल और द इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर सेम। इस टाइप के क्वेश्चन बोले जाते हैं और हमको थोड़ा सा गेस करते हुए फाइंड आउट करना रहता है आंसर को, और उसका डायग्राम बनाना रहता है और उनका नेचर लिखना रहता है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी रहती है इमेज। या फिर एक अलग तरह की वैरायटी होती है जिसको अपन न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, जिनमें हमको न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना रहता है कि स्क्रीन कितनी दूर रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है तो यू इतना है, वी इतना है, एफ क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि लेंस और मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस तो फिर भी हमसे बन जाते हैं बच्चों। एक ये वैरायटी है जिसमें वो बोल रहे हैं कि somebody is doing activity and he is moving the object or moving the screen. They are giving us some situation and they are asking कि अब बताइए कि स्क्रीन कहाँ जाएगी या लेंस कहाँ जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए बच्चों अपन को थोड़ा सा एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओके। हम्म, यहाँ पे देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बीच में आपका ये लेंस रखा हुआ है और ये है आपकी स्क्रीन। ओके, पैरेलल रे इन्होंने ली हुई है। पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके पास हो जा रही है, और एक रे ये है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे निकल जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको समझना क्या है बच्चों, कि आप लोग देखिएगा, गौर करिएगा कि ऑब्जेक्ट को हम जैसे-जैसे लेंस के पास लेकर आते हैं, तो स्क्रीन स्क्रीन देखो लेंस से दूर जा रही है, दूर जा रही है। ये देखिए अब ऑब्जेक्ट 2f पे हो गई, इधर इमेज भी 2f पे हो गई, है ना? अभी अगर मैं 2f से और इसको राइट साइड मूव करूँ, लेंस की तरफ मूव करूँ, तो स्क्रीन कहाँ मूव करेगी देखिए। ये मैं उसको और आगे लेके गया, तो स्क्रीन और आगे चली गई। है ना? इसको हम आगे लेके जाते हैं तो स्क्रीन और उधर आगे जाती है। मतलब हम U को डिक्रीज़ करते जाते हैं तो इस तरफ V इंक्रीज़ होता जाता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। देखिए हम इसको पीछे खींच के देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम पीछे लेके आए तो स्क्रीन लेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट और पीछे गया और पीछे गया। जैसे-जैसे ये पीछे जाते जा रहा है, पीछे जाते जा रहा है, द स्क्रीन इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेंस। राइट? और आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्क्रीन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फोकस, है ना। और इसी के साथ अपन एक और बात जानते हैं, इफ दिस ऑब्जेक्ट विल मूव फार एंड फार एंड फार अवे, देन ऑल द रेज विल कम पैरेलल। और पैरेलल आएंगी, रिफ्रैक्ट होके फोकस पे मीट करेंगे और फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यू जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वी राइट हैंड साइड में डिक्रीज होता है। या फिर यहाँ पे u जैसे-जैसे डिक्रीज़ होगा, राइट साइड में v भी इंक्रीज़ होगा। ओके? ये कॉन्सेप्ट आप अगर ध्यान में रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ईज़िली सॉल्व हो पाएँगे। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, सपोज़ यू हैव फोकस्ड ऑन ए स्क्रीन, फोकस किया आपने स्क्रीन पे, द इमेज ऑफ कैंडल। कैंडल जैसे अभी अपना कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है, कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द फारदेस्ट एंड, जो कि कहाँ रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, फारदेस्ट एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल। लेबोरेटरी के टेबल से मतलब ये बियॉन्ड 2f1 वाला केस है, मतलब लेंस से बहुत दूर रखी हुई है ऑब्जेक्ट। तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर इन बिटवीन द f2 एंड 2f2। ओके, इसके लिए आपको वो पूरे 6 कंडीशन,
है सिचुएशंस ऑब्जेक्ट्स की और उनका इमेज फॉर्मेशन, ये आना चाहिए। ये दिमाग में रहेगा तो ये बातें और अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएँगी। ओके? तो यहाँ पे आपको यू बता रहे हैं, आपको यू बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ये बता रहे हैं। ओके? यू बता दिया यहाँ पे। अगर ऐसा लेंस है, अभी हम आगे देखेंगे, इसलिए हम थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। ये कहीं पे टेबल है यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे और स्क्रीन पे इसकी रियल इमेज ऑब्टेन करेंगे। ओके। इफ योर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ योर टीचर सजेस्ट यू टू फोकस द पैरेलल रेज ऑफ द सन। अगर अब आपके टीचर बोलते हैं कि अब यहाँ सन तो और दूर होगा। सन, सन को आप फ़ोकस करो बोल रहे हैं। अभी आपने ये ऑब्जेक्ट को फ़ोकस किया हुआ है। ऑन द सेम स्क्रीन, मतलब सेम स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन को आपको मूव नहीं करना है। उसी स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज ले रहे थे, अब उसी स्क्रीन पे, सेम स्क्रीन पे आपको एक और इमेज लेनी है सन की, जो और फार अवे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ये पहले तो आपका यू ये है, अब यू इंक्रीज़ हो गया, अब यू इंक्रीज़ हो गया। तो इधर v क्या होगा? पहले आपका v था यहाँ पे, तो v कहीं न कहीं v डिक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा v यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब स्क्रीन यहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए थी, है ना? टुवर्ड्स लेंस जानी चाहिए थी, तभी तो v कम होगा, राइट? लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि स्क्रीन कांस्टेंट है, उसी स्क्रीन पे लेना है। और आपको देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेंस मूव कर रहा है, लेंस मूव कर रहा है, लेंस मूव कर रहा है, लेंस मूव कर रहा है। आपको लेंस को मूव करना है। ओके? ये डी वाला ऑप्शन बोल रहे हैं कि लेंस एंड स्क्रीन बोथ टुवर्ड्स द सन। ये दोनों को उठा के आप इधर मूव कर रहे हो, कह रहा है डी ऑप्शन। तो डी तो हो नहीं सकता, दोनों को क्यों मूव करेंगे अपन? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए। ये देखिए, मान के चलो ये आपका यहाँ पे टेबल है, ये टेबल है और ये टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। ओके? अच्छा, अब ये टेबल के ऑब्जेक्ट के बजाय नाउ लेट अस से कि ये वाला सन है, ये वाला सन है, जो कि मूव अवे हो गया है, जो कि और ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो सन की इमेज स्क्रीन पे बनेगी और स्क्रीन कहाँ कहाँ चली गई देखिए। इट इज़ शिफ्टिंग, देखो इट इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेंस। ये स्क्रीन थोड़ा पास आ गई, ये यहाँ पे स्क्रीन है, पहले ये यहाँ पे थी, मतलब ये किसकी तरफ मूव हो गई है? लेंस की तरफ मूव। ओके? अच्छा, या फिर अदर वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि पहले आपका v इतना था, अब आपका v इतना रह गया है, v डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है? बट ये वाले क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि स्क्रीन को मूव नहीं करना है, उसी स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करनी है। तो लेंस को हम मूव कर सकते हैं। अब लेंस को भी मूव करना है तो हम लेंस लेंस को इस तरह से मूव करेंगे कि v हमारा छोटा हो जाए, क्योंकि u यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो v हमारा डिक्रीज़ होना चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे? लेंस को मूव करेंगे स्क्रीन की तरफ। अभी तो स्क्रीन और लेंस पास में आएँगे और v डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर स्क्रीन मूव नहीं कर सकते भाई इस साइड, तो आप लेंस को इस साइड मूव कर लीजिए। ठीक है? तो ये देखते हैं अपन, ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। लेंस स्लाइटली टुवर्ड्स द स्क्रीन, पहला ही ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन। ठीक है? दूसरा क्या है? लेंस स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्क्रीन। अवे नहीं करेंगे भाई, उससे तो v इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ u भी इंक्रीज़ हो रहा है, v भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो b गलत है। लेंस स्लाइटली टुवर्ड्स द सन, लेंस को इधर और क्यों मूव करेंगे, ये भी गलत हो गया, तो सी इज़ रॉन्ग। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन।